अच्छा तो फिर मुलाकात होगी। अच्छा चलो बेटा चाहिए। BMW 9531। रामलाल, ये मेरी गाड़ी यहाँ कैसे आई? ये आहिस्ता बोल, ये गाड़ी राय बहादुर साहब की है, कहीं पर सुन न ले। रामलाल की गाड़ी तो मेरी है। ठीक है। अरे भाई, मेरा लड़का गाड़ी को लेकर सफर पे गया हुआ है। राय बहादुर साहब, क्या है? ये गाड़ी आपके पास यहाँ कैसे आई? और देवराज, ये गाड़ी चाहे किसी की भी हो, अब मेरी है। रामलाल, ये उस दिन मैं बॉम्बे से पुणे बाय प्लेन आने वाला था कि अचानक एक मोटर का दलाल मुझे ये गाड़ी दिखाने ले आया। मुझे गाड़ी बेहद पसंद आ गई। मैंने फौरन उसे 35,000 का चेक काट कर दे दिया। 35,000? चलिए डैडी, घर चलते हैं। आप आराम से। 5,035,30 रामलाल, हाँ क्या है? मैं नहीं जानता था कि मेरा लड़का इतना सियाना है। क्यों? भाई, इस गाड़ी का इंजन बहुत तकलीफ दे रहा था। मैंने अपने लड़के से कहा कि 20-22,000 का कोई भी कागज मिले तो दे देना, लेकिन इसने तो 35,000 में गाड़ी राय बहादुर के गले मर दी। भाई, बड़ा होनहार निकला, दौलत भी कमाएगा और नाम भी। देवराज, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस? अफसोस काहे का? अरे मेरे समधी का 13,000 रुपए का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, 13,000 तेरे घर गया है ना, तू भी तो मेरा समधी है। बोला। अरे क्या खास बोलो, मेरा गला बैठ गया। क्या बैठ गया? गला गला। कैसे? तेरे बाप की आवाज बनाते बनाते मैं अपनी आवाज खो बैठा। तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बम्बई। लेकिन अगर तू चला गया तो मेरा बना बना खेल बिगड़ जाएगा। और अगर मैं न गया तो मेरा बना बना क्या? मेरा मुंबई जाना बहुत जरूरी है, और पिताजी के पूछने पर शादी के लिए हाँ कहना भी बहुत जरूरी है। तो तू जाएगा? हाँ तू चला जाएगा? हाँ। ठीक, जाओ, मुंबई जाओ, अपने पिताजी से मिलो और अपनी शादी से जाओ। आज मुझे पता चला है कि दुनिया में कोई सच्चा दोस्त नहीं। मेरा क्या, मेरी शादी नहीं होगी, मुझे मेरी निर्मलू नहीं मिलेगी ना, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जिंदगी भर मैं पागलों की तरह गली गली कूचे कूचे चिल्लाता फिरूंगा। क्या? दोस्त दोस्त ना रहा तो रोता क्यों है पगले? मतलब गुस्सा हो गया? अरे यारों के यार है हम, क्या नहीं जाता? काम के लिए गए थे, काम पूरा हो गया? हाँ भाई, स्टेज भी खरीद ली और शाम की शादी की बात भी पक्की कराया। अच्छा, कहाँ? बताइए जल्दी अरे बताइए। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। स्टेज का सौदा करने गया था, वहाँ मेरी मुलाकात अपने बचपन के पुराने दोस्त रामलाल से हो गई। भाई, वो तो बहुत बड़ी स्टेट का मालिक है। उसने अपनी बड़ी लड़की के लिए शाम का रिश्ता मांगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। लड़की को भी देखा है? A1 है, A1। अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है, सुना जरा। देखिए, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं रे, मैं भी तो देखूं तेरी खोपड़ी में क्या है, सुना कहानी। चल, क्या सोच रहे तू? डैडी, अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो आप फिल्म बनाने के लिए रुपया देंगे? ये पहले कहानी तो सुना, रुपए की बात बाद में कर। डैडी, हाँ? मेरी कहानी बहुत भयानक भयानक और डरावनी है। उन्हें आपको हाथ ट्रबल तो नहीं? अरे नहीं रे, क्यों? थोड़ी दिन पहले मैंने एक को सुनाई थी कहानी। हाँ। आधी कहानी सुनने के बाद हाँ। उसके बच्चे यतीम हो गए। वो बुलदिल होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। एक डरावना जंगल है जहां मछलियां घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। कुड़ू कुड़ू कुड़ू
तूफानी हवा इन सब आवाजों को चीरती हुई चली आ रही है। तूफान ही तूफान है। और एक साया, लंबा साया चला रहा। छोटी छोटी बटन जैसी आंखें और एक लंबी नाक। ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से एक मुर्दा चला रहा है। मुर्दा शायद बिजली चमकी है। बिजली छत पे बिजली चमकी है और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदे जमीन पे गिरने लगी। और वो साया मेढक बन गया। और फुदक उस मकान के दरवाजे के पास गया। और जब दरवाजे के पास पहुंचा तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर सन्नाटा है, आवाज नहीं आ रही। लड़की, उसकी चीखने की आवाज। गला पकड़ के फिर बोलती है। डैडी, तार आया। किसका? पढ़ो। लड़का गायब, शादी मुलतवी कर दो। देवराज लड़का गायब? अच्छा हुआ कि शादी से पहले लड़का गायब हो गया। अगर बाद में होता तो मेरी लड़की भी गायब हो जाती। मगर अब क्या होगा, राय बहादुर साहब तो शादी नहीं रोकेंगे। तो डैडी आप वहाँ जाके उनसे मिल क्यों नहीं लेते? अच्छा, राय बहादुर को खबर देकर मैं जाता हूँ बम्बई। स्टोरी सुन ली और चल दिए। इतना पसीना निकाला, रुपयों का क्या होगा? अबे ओ गधे, तेरी बहनों की शादी पे रुपया खर्च करूं या कि तेरी फिल्म पर खर्च करूं? सोच लो डैड, बहनों में रुपया जाएगा, फिल्म बनाओगे तो रुपया आएगा। मुंह और दाढ़ी में तो मेरी नाक में दम कर रखा है। तो उतार दो। नहीं, अभी नहीं, नौकर लोगों को तो सोने दो। राय बहादुर साहब, दादी, अंकल क्या है? रामलाल, बैठो बैठो। मगर आपके सामने कैसे बैठूं? अरे बैठो ना यार, क्या बेबस आ गए? अरे जरूरी काम की वजह से मुझे बम्बई जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपसे इजाजत मांगने आया। ऐसा जरूरी काम क्या है अंकल जी? अरे दूसरी लड़की की शादी में कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या लड़के को रिश्ता मंजूर नहीं? अगर ऐसा होता तो फिर और चाहिए ही क्या था। मैं बम्बई जाने की बजाय दूसरे लड़के का इंतजाम न कर लेता। तार आया है कि लड़का गायब, शादी मुलतवी कर दो। देवराज। रामलाल, मुमकिन है लड़का किसी जरूरी काम से बाहर गया हो, लेकिन उसका यह भी तो फर्ज था कि अपने माँ बाप को खबर करके जाता। राय बहादुर साहब, गवर्नमेंट बदल गई, रस्मों रिवाज बदल गए, मगर आजकल के लड़के नहीं बदले। जब हम जवान थे तो वो तो दिन ही कुछ और थे। आजकल के लड़के तो बिल्कुल आवारा और बदमाश होते हैं। क्या कहा? जी मेरा मतलब है कि अशोक बाबू के अलावा बाकी जितने हैं वो घबरा मत रामलाल, लड़का एक दो दिन में आ ही जाएगा, इंतजार करो। अच्छी बात है, आप बुजुर्ग हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मैं आपसे कदम कदम पर राय लेने आ जाता। और रामलाल, फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे घर से रिश्ता जोड़कर देवराज के दरवाजे पर जाओ। अगर उसे गर्ज होगी तो खुद तुम्हारे पास आएगा। खुद मेरे पास आएगा। तुम हरगिज वहां नहीं जाओगे? हरगिज नहीं। हरगिज नहीं जाओगे? हरगिज नहीं जाओगे। अरे बात है, यही तो जाता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अशोक, अब मैं इस भेष में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तेरी शादी हो जाए, मैं कुंवारा रह जाऊं। अच्छा तो आ गया आपके एक्सीडेंट पर। देखो शाम, अगर तुम चले गए तो सारा भांडा फूट जाएगा, मेरी मोहब्बत तबाह हो जाएगी। चाहे तुम इतने दिन रहे, वहाँ तो 1 दिन और सही। और अगर मैं पिताजी से ना मिला तो मेरी शादी का क्या बनेगा? सब ठीक हो जाएगा। कैसे? आई जी, तुम अपने पिताजी से फोन कॉल पर क्यों बात करते? उन्हें से बोल रहे हो? क्या बात है बेटा, इतने दिन तुम्हें गए हो गए हैं, तुम्हारी कोई खबर नहीं आई, कोई चिट्ठी नहीं आई? पिताजी कामकाज में जरा फंसा हुआ था। हाँ,
पिताजी, आपको सुनकर खुशी होगी कि मैंने एक बहुत बड़ा पुल बनाने का ठेका ले लिया है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो शाम, मैंने तुम्हारी शादी भी तय कर दी है। ठीक है पिताजी। अरे शाम बेटा, बड़े घर की लड़की है, रामलाल स्टेट के मालिक की बड़ी लड़की। शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, 17 तारीख 17 इसी महीने की। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? 17 तारीख इसी महीने की। पिताजी, आपने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ कर किया होगा।